मौसम देखे कितना हसीन हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि हमने आज जाना है कराची, तो जाहिर सी बात है मौसम तो अच्छा होगा ना, क्योंकि हमने यहाँ से जाना है। तो आप समझ जाओ यार हम क्या हुए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। थोड़ा थोड़ा लगा रहता है, हर साल का होता है कि हम जब यहाँ से जाते तो मुल्तान का मौसम अच्छा हो जाता है, फिर जब हम वापसी आते हैं मुल्तान का मौसम फिर ख़राब हो जाता है। तो खैर अल्लाह करो बारिश हो जाए यार, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो सीन ऐसा है कि मैं कटिंग वगैरह करा के आया था, क्योंकि यार हमने जाना था और हुलिया भी बहुत अजीब हो रहा था, तो बाल वगैरह दाढ़ी वगैरह सेट करवा ली थी। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आके थोड़ी देर सो गया था, क्योंकि यार ये सर का पीछे का हिस्सा ना बहुत ज़्यादा दुख रहा था, तो मैं थोड़ी देर लेट गया। तो जब कटिंग करवा के आके मैं लेट गया तो सारे बाल मेरे झड़ के ना इधर आ गए, और वो बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। अब जाके फटाफट से कपड़े वगैरह निकाल के इस्त्री करते हैं और नहाते हैं, ताकि थोड़ा सा सुकून भी हो जाए। मौसम भी अच्छा है, और जब मौसम अच्छा होता है यार, इस अच्छे मौसम में बाहर बैठ के बंदा चाय पिए तो क्या ही बात। तो चलिए चलते हैं, कपड़े निकालते हैं और नहाते हैं। तो भाई मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया था, और अभी टाइम 8-10 हो रहे हैं, और छोटों ने जाना है चीज़ लेने, क्योंकि यार सफ़र के दौरान चीज़ वगैरह होता है ना तो मज़ा आता है उनको। अबे तू तो बंद हो जाए यार, टी 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 करे यार। तो सीन ऐसा है कि अभी इनको लेके जाना है दुकान में, मम्मा ने भी साथ जाना है। और मज़े की बात यह है कि मैं जो कल रो रहा था कि भाई जानवर नहीं आया, तो जानवर भी सुबह मैंने देखा था कि भाई बहुत सारे जानवर आगे, मतलब 6-7 हैं, बहुत सारे तो नहीं 6-7 हैं। वो जाके भी हम देखेंगे भाई, जानवरों का वैसे मज़ा बहुत आता है। तो जल्दी से ये लोग आते हैं, फिर इनको दुकान लेके चलते हैं। A few minutes later. तो यहाँ से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और मैं इतनी ज़ोर से बोल के वीडियो बना नहीं सकता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भाई सोसाइटी में तो जानवर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैं आज सुबह जब मम्मा को लेके जा रहा था तो मैंने देखा कि भाई काफ़ी सारे जानवर आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि भाई जाके चक्कर लगाया जाए और देखा जाए। तो मैं पहले इस जानवर के पास आया, जो कि पहले मुझे करीब आने नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने इसको सहलाया तो ये बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था। उसके बाद मैं इस वाले के पाया था, तो भाई ये करीब आने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि यार गर्मी हो रही थी और ये गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा बावले हुए थे। तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा था कि भाई किसी तरीके से इसको हाथ लगा लिया जाए, थोड़ा सा प्यार कर लिया जाए, मगर ये है कि वो कह रहा था कि भाई मेरे तो करीब आओ ही ना। मैंने फिर भी कोशिश करी कि भाई थोड़ा सा तो हाथ लगा लो, लेकिन भाई ये तो कह रहा था कि भाई सामने ही ना आओ मेरे। तो मैंने इसको छोड़ दिया। बाकी दूसरे जानवर जो कि बहुत खूबसूरत थे, मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के, मेरी आँखें ठंडी हो गई थी जो मैं। उसके बाद मैं इस वाले पे आया, जो कि ये भी बहुत मतलब बड़ा जानवर था, लेकिन ये बैठा हुआ था और ये तंग भी हो रहा था, जुगाली कर रहा था। मैंने कहा भाई ज़्यादा इसको तंग नहीं करते। मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश करी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जब तंग हुआ तो मैंने इसको छोड़ दिया। दूसरी तरफ आया तो यहाँ पे बकरे वगैरह भी बहुत सारे खड़े हुए थे। बकरे तो पहले भी थे, लेकिन यार मुझे बकरों का इतना शौक नहीं है, मुझे शौक है ज़्यादा गाय का। जब मैं इस गाय के पास आया तो ये भी बहुत गुस्से में थी, सारी बैल गुस्से में थे, कोई करीब ही नहीं आने दे रहा था। ये भी आ रहा था मारने के, भाई तुम करीब ही ना हो, क्योंकि गर्मी हो रही थी और ये गर्मी की वजह से ना सब बावले हुए थे कि भाई कोई इनके नज़दीक ना आए। तो खैर मुझे तो बहुत मज़ा आया यार इन जानवरों को देख के। उसके बाद मेरी नज़र पड़ती है एक दुम्बे पे, जो कि बहुत ही मतलब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था और बहुत ही मासूम था। इसके बाद जब मैं आया तो मैं कभी दुम्बे के पास गया नहीं हूँ, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इसके पास गया हूँ, जो कि बहुत प्यारा था। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि भाई 2 छोटी छोटी प्यारी सी बच्ची अपने बकरों को खाना खिला रही थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। मम्मा मेरे साथ ही, तो मम्मा ने कहा भाई तुम जाओ इनकी करीब से वीडियो बना के आओ। मैंने इनके करीब आके इनसे कहा कि भाई अपने बकरों को खाना खिलाओ, तो वो बहुत प्यारे तरीके से अपने बकरों को खाना खिला रही थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सब करने के बाद कुछ देर हुई थी तो कि भाई की कॉल आ गई, और भाई ने ऐसा ख़तरनाक न्यूज़ दी जो आप आगे देखिए। आप घुमा सीन ऐसा था कि भाई इन लोगों को मैं चीज़ दिला के वापसी ही जा रहा था, तो भाई की रास्ते में ही कॉल आ गई कि भाई बहुत डेंजरस खबर है। ऐसा ही है ना, ऐसे ही है ना, बहुत ही सस्पेंस तरीके से है, क्योंकि हमारा रिजल्ट आ गया था जो हमने पेपर दिया था ना, आपको बताया था मैंने पिछले साल। और शाम से ना तलवार लटक रही थी मेरी यहाँ। इसको पता था, इसने मुझे नहीं बताया कि भाई आज रिजल्ट आना आ रहा है। कल रिजल्ट की खबर थी, ईद की वजह से, वो भी ईद की वजह से, लेकिन उन्होंने मनूस मारो ने आज ही दे दिया।
और बताया भी नहीं, क्योंकि पता मुझे कैसे मुझे चला? यकीन था कि भाई अगले महीने की तारीख, अगले महीने आता है, मतलब इस महीने हमने दिया था तो अगले महीने की कुछ स्टार्टिंग की तारीख में आता है। इस तरीके से पास हुए कि हमारे यहाँ ना मैसेज आया था ना, पास का मैसेज आया, मैं गाड़ी में था, कॉल आई भाई की। उसके बाद फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया, सबसे डेंजरस चीज ये थी, डर डर के उठाया मैंने अपना फोन। मैंने जब यूं देखा ना, पी आ गया, पी नाचने का दिल कर रहा था कि भाई पास हो गया, बहुत मतलब टेंशन थी। और लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अब्बू बहुत खुश हुए हाँ। दोनों के रिजल्ट से। अब्बू बहुत खुश हुए, मम्मा बहुत खुश हुई। तो चल बस, रुलाएगा क्या? अब सीन ऐसा है कि अब बड़े मजे से अब कराची जाएंगे सुकून और मजा करेंगे, फुल ईद एंजॉय करेंगे। ऐसा कि भाई 9-20 हो रहे, मम्मा अबू बाहर गए हैं काम से, तो जैसे ही वो लोग आएंगे तो वैसे ही हम लोग जो हमारा सामान वगैरह वो पैक हो चुका है तो वो हमने गाड़ी में लोड कर देंगे। क्योंकि यार अबू के सामने हम करते नहीं, डांट वैसी पड़ जाती है, क्योंकि अबू कहते हैं कि भाई मैंने इतना सामान वैसी बिल्टी किया और तुम लोग और सामान डाल लो। अबू कहते हैं कि भाई गाड़ी में कम से कम लोड जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए हम लोग अब मतलब गाड़ी के अंदर सामान वगैरह डालने लगें। तो फिर मैं आपसे मिलेंगे कि थोड़ा सा रेस्ट वगैरह भी कर लें। मौसम अच्छा हुआ था लेकिन अब दोबारा से फिर से यार हवा बिल्कुल रुक गई है और गर्मी वैसी आ गई यार, आप देख सकते हैं यार। तो अब थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। भैया हमारे सामान रखने वाले एक्सपर्ट आ गए हैं, लो आप ही रखोगे ना? ले रखो। सोच विचार में पड़ गए हैं, इनको रखा कैसे जाए। One eternity later. तो भाई सामान वगैरह मैंने लोड कर दिया है और अब वक्त है सोने का, ताकि हम जल्दी सो के जल्दी उठ सकें। तो अब आपको मिलेंगे डायरेक्ट सुबह। 4 hours later. टाइम 5:55 हो गए हैं और भाई माशाल्लाह से किसी की आँख ही नहीं खुली थी और हम लेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। मतलब हमें 4 साढ़े 4 निकलना था और अभी 5:55 हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तो फटाफट से भाई मैं तो तैयार हो गया हूँ, बाकी बड़े भैया भी तैयार हो गए और गाड़ी निकाल रहे हैं। तो भैया भी अब गाड़ी निकाल रहे हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कराची जाने के लिए कम से कम भी 10 घंटे लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे भी लग सकते हैं। ये रश पे डिपेंड करेगा कि रश कितना है रोड पे। तो फटाफट से अब निकलते हैं यार, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी पहुँचेंगे। तो अब ये गाड़ी हमने, ये वाली गाड़ी हमने अंदर खड़ी करनी है, वो वाली गाड़ी बाहर निकलेगी और फिर सबका वेट करना पड़ेगा क्योंकि भाई जल्दी जल्दी सब आएंगे तो फिर हम निकलेंगे। और कुछ देर के बाद सब लोग आ गए थे तो हमने सफ़र की दुआ पढ़कर अपने सफ़र का आगाज़ किया, जो कि हमें सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि यार पिछले साल हम जा नहीं सके थे, जो कि बहुत सारी मजबूरियां थी। लेकिन इस दफ़ा हम जा रहे थे तो हम अलग ही मतलब खुशी थी कि भाई हम जल्दी से जल्दी निकले और जल्दी से जल्दी जाके पहुँच जाएँ। तो अल्लाह से यही दुआ थी कि भाई हम लोग साथ खैरियत के और सही सलामत हम लोग कराची पहुँच जाएँ। कुछ आधे घंटे के बाद यहाँ पे टोल प्लाज़ा आता है जो कि मोटरवे पे चढ़ने का होता है, जिसमें हमें पर्ची लेनी ज़रूरी होती है। अगर पर्ची हम नहीं लेंगे ना हमारी एंट्री होगी और ना ही हमारा कोई एग्ज़िट होगा, तो ये पर्ची लेना लाजमी होती है। पर्ची लेने के बाद हम लोग मोटरवे में एंटर हो गए थे। मोटरवे का फ़ायदा हमें यूँ होता है कि भाई हम पहले जो सफ़र 13 या 14 घंटे में करते थे वही सफ़र हम मोटरवे के ज़रिए 10 घंटे में पूरा कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए हम लोग मोटरवे के ज़रिए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो मैंने सोचा कि भाई इसका कोई पार्ट 1 और पार्ट 2 बना लिया जाए। तो पार्ट 1 यही है कि हमने मोटरवे पे चढ़ गए हैं